हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, रात का समय कुछ अलग ही होता है। दिन भर की भागदौड़, आवाजें और दिखावे जैसे अचानक से शांत हो जाते हैं और उसी शांति में एक हल्की सी आवाज उठती है हमारे भीतर से। दोस्तों, जब मन थक जाता है, जब दिल बोझिल हो जाता है, तब एक सवाल धीरे से हमारे भीतर जन्म लेता है कि क्या कोई है जो बिना बोले हमें समझ सके। दोस्तों, यही वो क्षण होता है जब महादेव सबसे करीब होते हैं, क्योंकि रात हमें सच्चा बना देती है। दोस्तों, दिन में हम दुनिया के लिए जीते हैं, लेकिन रात में हम अपने असली रूप में होते हैं, और वो भी बिना किसी दिखावे के। और भगवान शिव उसी सच्चाई तक सबसे जल्दी पहुंचते हैं। दोस्तों, आज की इस साधना में हम कोई कठिन ध्यान नहीं करेंगे। हम बस एक सरल अनुभव को महसूस करेंगे, और वो है समर्पण का अनुभव, जहां आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने मन को महादेव को सौंप देना है। धीरे धीरे आपकी सांसें शांत होगी, आपका दिल हल्का होने लगेगा और आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ में सच्चा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। दोस्तों, रात की खामोशी में एक रहस्य छुपा होता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर आवाज कहीं गहराई में खो गई हो, लेकिन उसी सन्नाटे में एक पुकार छिपी होती है। ये पुकार बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर से उठती है। कभी किसी पुराने दर्द से, कभी अधूरी इच्छाओं से, कभी उन बातों से जिन्हें हमने दबा दिया था। और इस सबके बीच एक सवाल छिपा होता है कि क्या कोई है जो मेरी इस चुप्पी को सुन सके, जो मेरे इन दुखों को सुन सके। तो इसका जवाब हां है दोस्तों, और वो है महादेव। दोस्तों, जब रात गहराती है, जब नींद आने से पहले हमारा दिल बेचैन होता है, उसी समय शिव की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव को रात्रि प्रिय है, क्योंकि रात में इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है। दिन में हम मुखौटे पहनते हैं, पर रात में हमारा मन नग्न हो जाता है। और यही वो समय है जब ध्यान साधना नहीं, बल्कि एक संवाद बन जाता है, मन और महादेव के बीच का संवाद। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि रात में शिव का ध्यान कैसे करें। क्या कोई विशेष मंत्र है, क्या कोई कठिन विधि है? लेकिन सच्चाई बहुत सरल है दोस्तों। शिव तक पहुंचने का मार्ग कभी कठिन नहीं रहा। वो सरल है, सहज है, योगी है, देवों के देव महादेव हैं। उन्हें केवल एक चीज चाहिए, आपका सच्चा मन। दोस्तों, रात का ध्यान शुरू होता है स्वीकार करने से। इस बात को स्वीकार करने से कि आज जो भी हुआ, जो भी दर्द मिला, जो भी दुख मिला, जो बातें चुभी, अब मैं सब कुछ शिव को सौंपता हूं, उनके चरणों में समर्पित करता हूं। दोस्तों, एक युवक था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। रात होते ही उसका मन बेचैन हो जाता। उसके भीतर के जो विचार हैं वो उसे सोने ही नहीं देते। एक दिन उसने ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि मैं क्या करूं? तो बदले में उत्तर मिला कि सोने से पहले अपने मन से बात करो और फिर सब कुछ भगवान शिव को सौंप दो। दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। पहली बार उसने खुद से कहा कि मैं थक गया हूं, अब सब कुछ मैं आपको सौंपता हूं महादेव। और उस रात उसे बहुत ही गहरी और शांति भरी नींद आई। और यही है दोस्तों शिव ध्यान।
जहां प्रयास नहीं, सिर्फ समर्पण होता है, खुद को सौंप देना होता है, अपने पूरे जीवन को सौंप देना होता है। दोस्तों, रात का ध्यान हमें एक बात सिखाता है कि मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है, उसे बहने देना है। जब आप अपनी सांसों को बिना नियंत्रण के महसूस करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब एक मौन जन्म लेता है, और वही मौन भगवान शिव का निवास होता है। दोस्तों, आप चाहें तो धीरे धीरे मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन इसे बोलना नहीं है, इसे महसूस करना है अपनी सांसों के साथ, और वो भी धीरे धीरे। और फिर आप देखेंगे कि आपका जो तनाव है वो पिघलने लगेगा, मन हल्का होने लगेगा, और नींद ध्यान में बदल जाएगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, शिव ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये एक अनुभव है। ये वो अवस्था है जहां आप खुद को नहीं ढूंढते, बल्कि शिव स्वयं आपको ढूंढ लेते हैं। जब आप हर रात अपने दिन को शिव को समर्पित कर देते हैं तो आपकी नींद साधारण नहीं रहती, वो उपचार बन जाती है, वो शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप बदल रहे हैं। जहां पहले बेचैनी थी वहां अब शांति होगी, जहां पहले एक डर था वहां अब विश्वास होगा, और तब आपको समझ में आएगा कि शिव कहीं बाहर नहीं थे, वो हमेशा आपके भीतर ही थे, बस आप उन्हें महसूस करना भूल गए थे। दोस्तों, अगर इस साधना ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर इस ऊर्जा से खुद को जोड़िए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।